Hello students, how are you? Today we are going to start from book Flamingo and a poem an elementary school in a classroom in a slum. स्लम क्या होता है? वो झुग्गी बस्तियाँ जो होती हैं जैसे मुंबई वगैरह में भी होती हैं, प्रॉपर एक्चुअली वहीं पर होती हैं, बाकी सॉरी सब जगह होती हैं। तो वो वहाँ पर एक स्कूल कैसा होता है, क्लासरूम कैसा होता है, उसके बारे में यहाँ पर पोएट ने डिस्क्राइब किया है. ओके, so let's talk about poet. Stephen Spender, 1909 to 1995 was an English poet and essayist. ठीक है, and he left university college Oxford before taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include Poem of Dedication, The Age of Being, uh, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and Biology. World Within World. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on theme of social injustice and class inequality. Sorry. ओके, तो जो पोएट है स्टीफन स्पेंडर जो है वो इंग्लिश पोएट है और एसेस्ट भी ऐसे भी लिखते थे ये. उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री भी ले ली थी और छोड़ दी थी स्टडीज़ और 1930 में बर्लिन गए. देन इनका थोड़ा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में आया. उन्होंने खुद को सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट मतलब शांतिवादी डिक्लेयर कर दिया. फिर उन्होंने कुछ बुक्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर वो सारे उनके नेम मैंशनड है. ओके ओके, इसके बाद में हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन असलम, हाउ डज इट लुक. आपने कभी इस्लाम में कोई स्कूल देखा है, क्लासरूम देखा है, कैसा दिखता है वो. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्कूल. फार फार अवे गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेस. ठीक है, जैसे कि मतलब एकदम पेल पड़े हुए उदास टाइप के बच्चों के चेहरे हैं स्कूल क्लासरूम में. लाइक रूथलेस वीड्स और मतलब ना कोई एनर्जी है बच्चों में, ना ही कोई एंथुजियाज्म है. ठीक है, लाइक रूथलेस वीट ऑन हेयर, द हेयर टोन राउंड देयर पेलर पेलर. तो ऐसे लगते हैं मतलब वो बच्चे जैसे कि वो रूथलेस वीट हो. मतलब जैसे हम प्लांट्स कभी गार्डन में लगाते हैं और कुछ आजू बाजू जो घास उगाती है जिसे हम बाद में उखाड़ के फेंक देते हैं, अननेसेसरी ग्रास जो उगाती है ना, ऐसे ही कुछ ये बच्चे हैं, है ना. मतलब बस आ गए हैं, कोई इनकी वैल्यू नहीं है. बाल जो हैं उनके एकदम फैले हुए हैं, टेढ़े मेढ़े कैसे तो भी पीले पड़े रखे हुए हैं, है ना. द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड. एक लंबी सी लड़की है जो कि जिसके जो अपना सर जो है नीचे किए हुए झुकाए हुए है. मतलब उसको कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उसका सर उठता ही नहीं है. नेक जो है उसकी कुछ टेढ़ी होगी तो वो बैंड है ना. फिर द पेपर सीविंग बॉय, एक बच्चा है जो पेपर से भी ज़्यादा पतला है, विथ रेड आई और उसकी चूहे जैसी आँखें हैं. द स्टंटेड अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन, और उसकी जो है वो बोन्स जो है वो पूरी मुड़ी हुई है. दैट मीन्स कि वो किसी बीमारी से मतलब उसको हो रखी है बीमारी. रिसाइटिंग फादर्स नियर डिसीज़, वो अपने पापा की जो है वो मतलब एक बच्चा है वहाँ पे जो पापा से उसको कोई बीमारी मिली, दैट इज़ जेनेटिक कोई डिसीज़ उसको मिली हुई है उसके फादर से. ठीक है, फ्रॉम हिज डेस्क पर वो बैठा हुआ है. एट बैक ऑफ डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल गेम इन द ट्री हाउस अदर देन दिस. और इसी ड्रीम क्लासरूम में पोएट का ध्यान भी नहीं जाता है, ऐसा एक बच्चा बैठा हुआ है उस पर कोई नोटिस ही नहीं करता उसको. वो प्यारा सा है और यंग है और उसकी आंखों में बस एक ही ड्रीम है कि बस वो यहाँ से निकलेगा और ट्री रूम में जाके स्क्वेरल के साथ में खेलेगा. ठीक है, on shore cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled flory, Tyrolese valley, open-handed map, awarded the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their future planned with a folk. ओके, तो यहाँ पर जो क्या है, दीवारें कैसी हैं वो ऑन शोर क्लासरूम वॉल्स. ठीक है, दीवारें जो हैं वो बिल्कुल पीली पड़ चुकी हैं, उनका कलर उड़ चुका है और
मतलब कई सालों से उन पे कलर नहीं हुआ है ना, चित्ते टाइप की नहीं, जो स्पॉट्स बन जाते हैं और कोई कहीं झड़ गया है, कहीं लगा हुआ है, इस टाइप की वो दीवारें हैं। और डोनेशन से वहाँ पर जो चार्ट्स लगाए गए हैं उसमें से एक चार्ट में शेक्सपियर का हेड लगा हुआ, फेस, सिर लगा, ऐसे लग रहा है वो कैसे, क्लाउडलेस एट डाउन। डॉन क्या होता है, एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम, और उसमें बादल उस समय ना हो, ऐसे वो चमकता हुआ सा उनका सर दिख रहा है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, ऐसा उनका सर, जैसे बड़े बड़े शहरों के बीच में जब सन दिखता है ना थोड़ा थोड़ा सा छुपा हुआ, तो ऐसे ही उनका सर दिख रहा है वहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, एक फेमस पिक्चर, एक फेमस टायरोली वैली का एक पिक्चर लगा हुआ जिसमें बड़े ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं, एक मैप की पिक्चर है, और ये सब यहाँ पे वॉल्स पे जो है ये सब पेस्टेड हैं, डोनेशन से मिली हुई हैं, ठीक है। और इसके बाद में, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए फिर भी, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, उनके लिए जो विंडो है यही उनकी दुनिया है, ये मैप से उनको कोई लेन देना नहीं, क्योंकि वो मैप में तो उनकी स्लम कहीं दिखती ही नहीं है ना, उनकी घर दिखते ही नहीं है, उनका विंडो से बाहर जो स्लम दिख रही है वही उनकी दुनिया है। वे आर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, जहाँ पे कि उनका पूरा फ्यूचर जो है वो कोहरे से जैसे ढका हुआ हो, दैट मीन्स कि अंधेरे में है। ओके, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन with a lead sky far far from river, capes and stars of words, ठीक है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि वही विंडो के बाहर जो उनकी दुनिया है वही है, अंधेरे से भरा हुआ उनका फ्यूचर है, और उनके फ्यूचर की जो है वो कंपैरिजन करते हैं एक नैरो स्ट्रीट से, है ना, जो कि दैट सील्ड इन विथ लेड स्काई, ठीक है, और वहाँ पे डार्कनेस से भरा हुआ स्काई है, दैट इज़ कुछ भी नहीं है उनका फ्यूचर, ठीक है, कुछ ज़्यादा स्कोप ही नहीं है लाइफ में। और ये जो बच्चे हैं इनमें इनको मतलब नॉलेज की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, ताकि इससे क्या है, उनकी लाइफ की जो डार्कनेस है वो हट सके, ठीक है। श्योरली शेक्सपियर इज विक, द मैप इज बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग them to steal for lives and slowly turn in their cramped holes from fog to endless night on their slab heap. These children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so brought their map with slum as big as doom. ओके, तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि इस्लाम में जो बच्चे रहते हैं वो इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं कि वो हर किसी को अपना एनिमी, अपना दुश्मन समझते हैं। तो जो शेक्सपियर का पिक्चर है उनके लिए एक दुष्ट और बुरा आदमी है, विक्ट है, और वे मैप्स को भी कुछ अच्छा नहीं मानते हैं। ओके, और उन उन बच्चों को भी कभी किसी ने पसंद नहीं किया है, प्यार नहीं किया है, तो अगर उनको उनसे सब लोग उनसे इस्लाम के बच्चों से हेट ही करते हैं, और अगर वो दूसरों से कभी हो सकता है प्यार के लिए वो इवन चोरी भी करने को मजबूर हो जाते हैं। वे छोटे छोटे घरों में रहते हैं और वो इसको मैनेज करना बचपन से सीख जाते हैं ना, गरीबी में रहना और कुछ भी फूल बेचना, गुलदस्ते, ये वो सब, मतलब इसी को मैनेज करना वो सीख जाते हैं। और उनका जीवन जो क्या है वो एंडलेस नाइट के जैसा है ना, जो ख़त्म ही नहीं होता है, अंधेरे से भरा हुआ। इसका मतलब है कि उनका फ्यूचर जो है वो डार्क है ना। ये बच्चे इतने ज़्यादा दुबले पतले हैं कि इनकी स्किन की जो लेयर है उसके उससे आप आसानी से इनकी बोन्स को देख सकते हो, इतनी पतली है ना। और इनकी जो स्किन है वो पतले कपड़े की पतली लेयर के जैसी होती है, और स्किन के नीचे से बोन्स पूरी दिखती हैं, ठीक है। और ये सब बच्चे मतलब इनको माल न्यूट्रिशन है, सब बीमार हैं, कुपोषित हैं, है ना। और ये जो चश्मे पहन रखे हैं इन्होंने स्टील के बने हुए हैं, और बड़े ही अजीब लगते हैं बच्चे, है ना। और यहाँ तक कि चश्मे में जो लेंस है अगर वो टूटे फूटे हुए हैं तो इन्होंने पत्थर से जैसे तैसे उन्हें जोड़ रखा है ना। और ये समझाने के पोएट मतलब वो कर रहे हैं कि ये मतलब ग्लास के टुकड़ों को जोड़ के ये वापस स्पेक्स पहनते हैं अगर टूट गए हैं तो। और यहाँ पे पोएट यह समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और जैसे जैसे ये जो इस्लाम से बड़ी होती जा रही हैं, इन इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो नष्ट ही होता जा रहा है। ऐसे बच्चों के लिए का इस बात से निकल पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है।
इसके आगे देखते हैं। Okay, unless governor, inspector, visitor, the map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs, break or break open till they break and the town and show the children to green field and make their world run azure of gold stands and let their tongues run naked into books and white and green leaves open हिस्ट्री देयर whose लैंग्वेज इन द सन। ठीक है, तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं पोएट कि गवर्नमेंट को, इंस्पेक्टर्स को, विजिटर्स को, इनकी हेल्प, जब तक वो लोग इनकी हेल्प नहीं करेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, इनकी लाइफ बदलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो जो दुनिया का जो मैप है उसको इनको रियलिटी में मतलब इन्हें दिखाओ, वो इनके लिए एक विंडो बने जिससे कि ये बाहर निकल पाएँ, है ना। और जो पॉवर्टी और इनके पास में रिसोर्सेज की जो कमी है ना, जिसके कारण इन लोगों पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो सब हटाए जाएं, है ना। और वो आगे चाहते हैं कि जो आते हैं लोग और जो विजिटर्स हैं वो इन बच्चों के जो ड्रीम्स हैं उनको देखें, समझें, और ये जो मतलब फोक से घिरा हुआ है इनका जो फ्यूचर, उसको मतलब ये लोग हटा के उसको कुछ स्काई की तरफ ले जाएं, कोहरे से निकाल के खुले आसमान की तरफ ले जाएं, है ना। आगे वो ये भी कहना चाहते हैं कि इस तरह बच्चों को उनके फ्यूचर के डार्कनेस से निकाल के हम आगे ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चे जो है वो सैंड देखें, नेचर की ब्यूटी देखें, बाहर निकलें, है ना। और क्योंकि स्लम से बाहर उनकी कोई लाइफ ही नहीं है, ये सब वो फील करें, क्योंकि इससे क्या है, नॉलेज पाने की इच्छा जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर वे फिर सफ़ेद और हरे पत्तों से निकलें, मतलब ग्रीन प्लेसेस पे जाएं स्लम से निकल के। यहाँ पर जो ग्रीन जो वाइट लीव्स कहा गया है वो बुक्स को कहा गया है। ठीक है, और जो ग्रीन लीव्स कहा गया वो नेचर को कहा, मतलब वो बुक्स भी पढ़ें और वो नेचर से भी सीखें। जब फिर ये तब उन्हें मतलब इन सब की वजह से वो सुधर जाएंगे, उनमें चेंजेस आएंगे और वो एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जो है ब्राइट फ्यूचर को पेंट कर सकेंगे खुद के लिए। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर पोएम हमारी जो है फिनिश हो गई है एंड कंप्लीट हो गई है। एंड इसके बाद में यहाँ पर हार्ड वर्ड्स जो थे कुछ वो दिए हुए हैं जो मैंने आपको बता दिए थे। एंड इसके बाद में कुछ MCQs हैं, ये सब आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं आएगा आपको। एंड 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये सारा मैंने आपको पोएम के थ्रू एक्सप्लेन किया एंड यू आर एनफ इंटेलिजेंट टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। Okay, so this is your homework. Do all these MCQs and question answers. Okay, and if you face any problem you can ask to me. Thank you, take care, goodbye.